पूरी दुनिया में जंगल नष्ट हो रहे हैं। ऐसे में एक ही बात सामने आती है कि इसको किस तरीके से संरक्षित किया जा सके, और ऐसे में सामने चलकर आ रहा है एक ही नाम, इनर व्हील क्लब ऑफ कलकत्ता मेट्रो मैदान, डिस्ट्रिक्ट 3 to 9। इन्होंने एक तरीका अपनाया है, वो तरीका है मियावाकी। अब मियावाकी क्या है हम जानेंगे इनसे। हमारे साथ है नन अदर देन क्लब के अध्यक्ष, ये अपना परिचय खुद ही देंगी। मेरा नाम नीतू चलान है। मैं मेट्रो मैदान इनर व्हील क्लब ऑफ कलकत्ता मेट्रो मैदान के प्रेसिडेंट हूँ। बहुत दिनों से हम लोग का एक सपना था, एक ड्रीम था कि एक कुछ जंगल के लेकर, स्पेशली आफ्टर कोविड इतना कुछ हुआ तो लगा कि ना एनवायरनमेंट से हम लोगों ने इतना कुछ लिया है, बट इट इज़ टाइम कि वी गिव बैक टू द एनवायरनमेंट। सो ये इट वाज अ ड्रीम कि हम लोग मतलब 2-3 साल से वी वन प्लानिंग की ना कुछ मियावाकी फॉरेस्ट बनाएं। मियावाकी फॉरेस्ट इज़ अ फॉरेस्ट, जापानीज़ बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी वाज द मैन बिहाइंड इट। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि बहुत छोटे लैंड में और बहुत फास्ट हम लोग एक फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, विच इज़ अगेन मे बी कॉल्ड अ अर्बन फॉरेस्ट। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फॉरेस्ट को 2 साल लगता है एक पूरे जंगल बनने में, मियावाकी 20 ईयर्स में पूरा कंप्लीट फॉरेस्ट बन जाता है। और जैसे जंगल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी होता है, सिमिलरली वी आर यूजिंग 25 वैरायटीज़ ऑफ ट्रीज हियर, टॉल ट्रीज, शब ट्रीज, श्रब्स, बुशेस, सब तरह के पेड़ पौधे रहेंगे, एंड सब नेटिव टू बंगाल। जो बंगाल के नेटिव प्लांट्स है, वी हैव यूज दोज प्लांट्स, एंड दिस विल ग्रो, दिस इज़ लाइक मतलब मोर 30 times more dense than the normal plantation। एंड 20 साल में पूरा जंगल बन जाएगा, एंड सुंदर सुंदर पशु पक्षी जानवर सब यहाँ रहेंगे, एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन टैंक होगा, इट विल अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा लगा कि अगर हम कुछ कर पाए तो इट इज़ टाइम टू गिव बैक टू द एनवायरनमेंट। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोगों ने ये मियावाकी फॉरेस्ट बनाया। सो अल्टीमेटली विल हम लोग 8000 स्क्वायर फीट में टोटल प्रोजेक्ट बनेगा। करेंटली 4000 स्क्वायर फीट में हम लोगों ने प्लांटेशन किया। आज जो इनॉग्रेशन है वो 4000 स्क्वायर फीट का है, एंड बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट 4000 में शुरू करेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा 8000 स्क्वायर फीट का। 8000 का। हाँ। आपने अभी भी कहा कि जंगल बनते हुए देर नहीं लगेगी, तो कितना समय लगेगा? शुरुआत आज से हो रही है। शुरुआत आज से हो रही है, और जैसे आपने देखा है हम लोगों ने जो सैपलिंग्स लगाया है बहुत छोटा नहीं लगाया, 2 साल 4 फीट हाई। तो ये उम्मीद करती हूँ कि 5-7 साल में ये अच्छा एक जंगल जैसा लुक देने लगेगा। बट जैसे हमारे जो बॉटनिस्ट हैं उनका ये कहना है कि शायद 20 साल में तो ये पूरा कंप्लीट जंगल हो जाएगा, बट 5-6 साल में ये जंगल वैसा लुक देने लग जाएगा। तो आगे की क्या परियोजनाएं हैं? राजारहाट से शुरुआत हो रही है। सो हमारा जो क्लब है इनर व्हील क्लब ऑफ कलकत्ता मेट्रो मैदान, हम लोग हर साल प्लांटेशन करते हैं। वी आर ऑलवेज वी डू समथिंग फॉर द नेचर। एक और हम लोग का न्यू टाउन में एक और साइट है जहां हमने प्लांटेशन किया है। सुंदरबन में हम लोगों ने एक इनर व्हील फॉरेस्ट बनाया है। सो हम लोग का ये प्लांटेशन ड्राइव रहेगा हर साल। इस बार मियावाकी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर और कुछ नया आएगा, तो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू। इस इवेंट के दौरान कुछ बच्चों को देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये बच्चे आसपास के एरिया के बच्चे हैं। सो बेसिकली इस मियावाकी का मेरे को सबसे व्हाट आई फील प्राउड अबाउट इट इज चारों तरफ आप देख रहे हैं बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के बीच में सब जैसे बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट, ये अर्बन बिल्डिंग्स के बीच में एक प्लांटेशन है। सो ये बच्चों लोग के लिए कितना अच्छा फ्रेश एयर देगा, एंड ऑल्सो ये बोलते हैं बच्चे लोग यहाँ आके पढ़ सकेंगे। Even the botanist students will come and study here. So this will be a place where the botanist students can come and study, and fresh air, different types of birds and animals would be here. So we are giving a greener world to the children, to the future generation. And there are 60 inner wheel clubs in our district, and I want to congratulate President Neetu for taking this initiative of this Miyawaki forest. इन्होंने पहले भी काम किया था सुंदरबन वहाँ पे भी इनर व्हील फॉरेस्ट बनाया था। हमने लास्ट ईयर भी एक छोटा सा एक मियावाकी फॉरेस्ट किया, बट
this has come up in a very big way. सबसे बड़ा इंडिया का मियावाकी फॉरेस्ट है हैदराबाद में 10 एकड़ में, but this Miyawaki forest is the largest forest in the eastern India. So my heartiest congratulations to Neetu and all the members of Innerville Club of Calcutta Metro Maidan for this initiative. ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस तरह का फॉरेस्ट देखने और समझने, और ये बहुत बड़ी बात है कि चारों तरफ जहाँ इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं आपको इतना बड़ा एरिया मिल रहा है और इतने पौधे आप लोग लगा चुके हैं और 3 साल में ये घना जंगल बनेगा, उसकी कल्पना से ही मैं खुश हो रही हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी नीतू, आपके लिए और आपके क्लब के लिए। इतना छोटा, मतलब इतना यंग क्लब है इनका। हम सब लोगों की क्लब तो 50-60 साल के से हैं हम लोग इनरव्हील में, इनका मात्र 10 साल से, मगर कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। ये मैं आई रियली कॉम्प्लीमेंट यू एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू नीतू एंड ऑल योर पीपल। इसको देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इतना छोटे जगह में इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स आएंगे और इन्होंने बोल दिया सब कुछ, तो वही रिपीट नहीं करना चाहूँगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस क्लब एंड फॉर दिस एरिया कि इतना सुंदर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे धरती माता के लिए और इस एरिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। প্রথম মিয়াওয়াকি ফরেস্ট যেটা রাজারহাটে, তুমি কিভাবে দেখছো? তুমি তো ঘুরে দেখলে। আমি সবার প্রথমে ধন্যবাদ দেব বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এনকেডি এর যিনি হচ্ছে সভাপতি দেবাশিস সেন মহাশয়কে। আমরা জানি যে সারা পৃথিবী জুড়ে যে প্রকৃতি যেভাবে ধ্বংস চলছে, প্রকৃতির যে বিরূপ মনোভাব, তার কারণ হচ্ছে তার ফলে প্রকৃতি গরম, বৃষ্টি, ঝড়, আপনারা জানেন যে ভূমিকম্প, এভরিথিং কেন হচ্ছে? আমরা গাছ কেটে ফেলছি, যেটা আমরা অক্সিজেন পাই সেখান থেকে গাছ কেটে ফেলার পরে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডটা নিচ্ছি। আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে আমাদের যে সমস্ত, আমরা আজ আছি আগামী দিন থাকবো না, আমরা আমাদের বাচ্চা, আমাদের যে সমস্ত নেক্সট প্রজন্মকে রেখে যাচ্ছি তাদেরকে সুস্থ করার জন্য শুধু এই ইনার ক্লাব নয়, সকলকে এগিয়ে আসতে হবে, কারণ এটা হচ্ছে একটা যুদ্ধ। আমি বিধাননগরের মেয়র, আমি দেখি কিভাবে বিধাননগরে আমরা বৃক্ষরোপণ করি, তার কারণ আমাদের প্ল্যান সিটি, আমরা সবুজ চাই, আমরা সুন্দর চাই। এখানকার মানুষেরা, তাদের ছেলেমেয়েরা দেশ বিদেশে থাকে, এই গাছ হচ্ছে তাদের সন্তানের মতন, তারা সেইভাবে তাকে লালন পালন করে। একটা বাচ্চাকে যেভাবে আমরা করি, একটা গাছকে করতে হবে। আজকে আমরা জঙ্গল কেটে ফেলছি, আজকে আমরা পুকুর বুঝিয়ে ফেলছি, তার ফলে প্রকৃতি যে তার নিজের পেস সেটাকে আমরা নষ্ট করে, ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে অতিবৃষ্টি, খরা কিংবা বন্যা কিংবা ভূমিকম্প, মানুষের জীবনে ভয়াবহ একটা জায়গায় আমরা পৌঁছেছি। আমি বিধাননগরে বাস করি। জল, আমার সরকার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, সকলের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি বলেছেন জলের উপর আমরা কোনো ট্যাক্স নেব না, জল মানুষ। তার ফলে মানুষ যেভাবে জলের অপচয় করছে, বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের এত লড়াই করতে হয়নি, এক ছিপি জলের জন্য আমাদের লড়াই করতে হবে, তাহলে আমরা নেক্সট প্রজন্মকে কোথায় রেখে দিয়ে যাচ্ছি? সেই কারণে আমাদেরকে, আমরা বিধাননগরে বিনা জল নষ্ট করতে গাছে দিচ্ছি, গাছের প্রয়োজন আছে, জল ধরো, জল ভরো, একটা জায়গা তৈরি করো, বৃষ্টির জলকে তোমরা জমাও, সেটা দাও। আমরা কাপড় কাচি, ঘর মুছি, আমরা গাছ সেধি, তো স্বাভাবিক। এবং জল যেহেতু ট্যাক্স নেই, সেই কারণে বাড়ি থেকে জল পুরো ট্যাঙ্ক থেকে রাস্তা অবধি বেরিয়ে যাচ্ছে। এই যে জলের অপচয়, এটাকে নিয়েও আপনাদের সকলকে, যারা এই প্রকৃতি রক্ষার জন্য আজকে এগিয়ে এসছেন এবং আপনারা যে পদ্ধতিতে সবুজকে বাঁচাবার জন্য আপনারা বিভিন্ন, যারা বোটানি, যারা বৃক্ষ নিয়ে কাজ করে, তাদের সহায়তায় গাছটা কিভাবে তাড়াতাড়ি বড় হবে
তার যে পদ্ধতি আপনারা নিয়েছেন, আপনাদের ধন্যবাদ জানাই এই অর্গানাইজেশনকে, এবং আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করি এর সঙ্গে আমি নিজে যুক্ত হতে পারছি। মাটি আমাদের মা, তাকে যদি আমরা ঠিক না রাখি, আমাদের শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, আমাদের নিয়ে ভাবতে হবে। আমি নয়, একা আমরা বাঁচতে পারি না, সকলকে নিয়ে বাঁচতে হবে। আজকে জয় হোক, ভালো হোক, এখান থেকে অনেকেই শিক্ষা নিয়ে তাদের জমিতে বিভিন্ন জায়গায় এইভাবে সবুজ বাঁচিয়ে রাখবে, এবং তার ফলে আমার নেক্সট প্রজন্ম, আমরা বয়স্ক লোকেরা, তাদের শ্বাসকষ্ট, ছোট বাচ্চার শ্বাসকষ্ট কেন হচ্ছে? তার কারণ আমরা প্লাস্টিক যেভাবে মাটির সঙ্গে মিশে যায় না, প্রকৃতির সঙ্গে ঘুরছে, এতটা কার্বন ডাই অক্সাইড সৃষ্টি করছে, তার ফলে মানুষের মৃত্যুর দিকে মানুষকে আমরা ঠেলে দিচ্ছি। এটা না করে আমি বারবার একটা কথা বলি, আমরা বিধাননগর জুড়ে প্লাস্টিক বর্জন করছি, এবং ক্রেতা যে কিনতে আসছে, যে বায়ার, তাকে আমরা বলছি যে আপনারা প্লাস্টিক দিলে যে দোকানদার, তার কাছ থেকে মাল কিনবেন না। আর দোকানদারকেও বলছি, ভাই, সকলকে রাখার জন্য, ভালো রাখার জন্য, যে কিনতে আসবে তোমার কাছে, সে যদি প্লাস্টিক চায় বিক্রি করবে না। প্রথমে আমার সহনাগরিককে আমি অন্তরের সঙ্গে, আন্তরিকতার সঙ্গে তাদেরকে আমি বোঝাচ্ছি। যখন সে শুনবে না, তখন আমাকে স্টেপ নিতে হবে, ফাইন করতে হবে। ফাইনটা সলিউশন না, সলিউশন হচ্ছে হৃদয়টা। ভাবতে হবে আমি কি করছি। আমার নিজের জন্য আমি আমার নেক্সট প্রজন্মকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছি। আমি এদের ধন্যবাদ দেব। সকালবেলা এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, ওদের এই অনুষ্ঠান সুন্দর হোক, সার্থক হোক, সফল হোক, মানুষ ওদের দেখে শিখুক। সরকার কিভাবে মানে সাহায্য করবে আর কি, আর সাপোর্ট যা দরকার, যা যা চাইবে, সরকার আপনাদের এক কথাতেই এত বড় একটা জমি আপনাদের দিয়ে দিয়েছে। সরকারের যা যা প্রয়োজন প্রকৃতিকে রক্ষার জন্য আমরা সঙ্গে আছি। একটু सर, मियावाकी फॉरेस्ट बनने जा रहा है पहला, और राजारहाट में कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहा है? Very good. It's a very hard work of these ladies from Innerville Club of Calcutta Metro Maidan. They are doing wonderful job, not in this environment, in all spheres. So they have taken this project, planned this project long back. Now it is getting executed. So it's a very good project they have taken, and we are giving our full support, whatever is possible from our end. Okay, हम तो इनको administrative support ही दे पा रहे हैं. इनरव्हील इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स करते हैं, ये उनमें से एक है। एंड इनफैक्ट हम लोग का जो भी अर्निंग्स होता है जिस वे में, उसका से एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग ने इसमें किया है कंट्रीब्यूट, दैट ऑल्सो वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर ओनली, इट्स नॉट स्पेशली वी आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट। सो आई थिंक सो नॉट लाइक अस, अदर्स शुड ऑल्सो डू। इफ दे गिव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 tree, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग। And not only us, we should teach our kids. So I bought my daughter, even she's interested. We should pass this thought that we should give back to the nature to our kids so that they can take it ahead. Because when this trees grows, there should be kids who can take care of that and plant many more. तो माता जी ने कहा कि आप आपको लेकर आई हैं चेयर अप करने के लिए, तो मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में क्या जानती हो भाई? टू बी ऑनेस्ट, मैं मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में पहले कुछ जानती नहीं थी बिफोर दिस इवेंट, और एज नीतू जी सेड कि यू नो this forest is very economical because instead of taking 200 years for it to grow, it only grows in about 20 years. And with the rates of global warming and climate change, just tarah se everything's changing and our animal kingdom is endangering. So this Miyawaki forest might actually be a very good and sustainable solution if we spread awareness about this and plant it throughout India, not only Calcutta. So I feel that this is a very good first step towards a better future for all of us.